जो लिखने लिख दो वो आपके इनवॉइस या आपके पीओ में छप जाएगा। तो ये भी मेन्यू यहीं पे है, इसी बटन में इसका आइकन है। और ये है टर्म्स फॉर परचेज ऑर्डर, इसमें 10 टर्म्स हमने डाली है। 4 और बटन है, रिवर्स चार्ज वाला परचेज वाउचर, रिवर्स चार्ज वाला पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर, इनकी भी अभी मैं ट्रेनिंग आपको देने वाला हूं। स्टार्ट करें अपनी जर्नी। एक शॉर्टकट जो कई क्लाइंट्स यूज करना शुरू कर चुके हैं, एवरेज नॉर्मली आप लोगों के यहाँ कितने कितने वेंडर और कस्टमर अकाउंट्स होते हैं? ऐसे कितने होंगे जिनके 100 से ज्यादा हैं? 200 से ज्यादा, 500 से ज्यादा, ठीक है ना? सारे वेंडर सारे कस्टमर मिला दो 500 ज्यादा होने ही है। 2000 से ज्यादा सप्लायर्स, सारे सप्लायर्स, सर्विस वाले भी इसमें, रिपेयर वाले भी इसमें, 5000 से ज्यादा। गुड। तो इन 5000 कोड्स को, और आइटम कोड कितने हैं भाई? आप लोगों के आइटम कोड है जिसके मतलब 100-200 से कम हो, 1000 से कम, 1000 से कम वाला भी एक भी नहीं है। एवरेज 5000 आइटम कोड तो होंगे। 5-5000 आइटम कोड किसके पास होंगे? बहुत पास होंगे। एक्चुअली डेटाबेस देखना 20,000 भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं। सर उन सबका आपने एचएस कोड डालना है, सोच सोच। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब रिवर्स चार्ज लगाना होगा तो बैटरी के सेल का भी रिवर्स चार्ज देना होगा एचएस कोड के हिसाब से, एचएस कोड मेंशन करना होगा। सर एक एचएस कोड में प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे 4 वेंडर एक ही मटेरियल देते हैं, चारों अलग-अलग एचएस कोड। सबकी मीटिंग बुलाओ। एक और भी प्रॉब्लम, हमारे यहाँ जो एचएस कोड पार्टी दे रही है वो 2 एचएस कोड दे रही है एक ही आइटम के, बोट रोल और मोटर, यहाँ पर डिफाइन नहीं है प्रोडक्ट। उसको भी चेक दूसरे नाम से भेजना शुरू कर दो, क्योंकि हम तेरे को 2 नामों से जानते हैं। सर सॉल्यूशन कोई नहीं है ना। जब मैनुअल सिस्टम होता था तो लोग अपने इनवॉइस पे 6, 10, 15 एचएस कोड डाल देते थे और बॉल पेन से किसी एक को टिक मार देते थे। पहले ऐसे होता था। लोगों ने तो फिनिशिस में भी इनवॉइस कुछ जगह ऐसे बनवा लिए जी, जो चल रहा है चलने तो आपने ये 5-6 स्क्रैप्स में सारे एक्सरसाइज करके डाल दो, हमें जो टिक करना है हम टिक कर लेंगे। तो अब आपको नहीं पता कि ये आइटम किस टैरिफ में जा रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा मैं इनवॉइस का फॉर्मेट डिफाइन कर रही हूं, मुझे रो लेवल पे एचएस कोड चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड रो लेवल पे एचएस कोड। कितने डिजिट तक? सर एचएस कोड पूरी दुनिया में 8 डिजिट का ही होता है। गवर्नमेंट कह रही है इतने तक भी लोगों को 4 डिजिट चलेगा, इनको 2 चलेगा, इनको 6 चलेगा। अब वो सारी साइडिंग करके तो बातें आप 8 पे रखना, वरना टैरिफ वाइज समझ नहीं निकाल पाओगे। टैरिफ वाइज समझ में लपड़े होने। और प्लीज इसमें भी स्टैंडर्डाइज कर लो। कोई बीच में डैश लगा रहा है, कोई बीच में स्पेस रख रहा है, कोई बीच में हाइफन लगा रहा है, कोई डॉट लगा रहा है। सर चैप्टर हेडिंग होती है, सब चैप्टर होता है, ग्रुप होता है। सर मैक्रो लेवल पे 8 डिजिट का ऑप्शन होता है ना, आप 8 पे लेके चलो। सर नो कंट्रोवर्सी, आपकी बात सही है। ईआरपी बना नहीं करेगा, ईआरपी में 4 डाल दो। हमने कंपलसरी कर नहीं रखा कि 4 नहीं 8 चाहिए, हमने कर नहीं रखा, बट वी रिकमेंड। सर क्वेश्चन करो, निपटेगा नहीं काम। सर आमतौर पे ऐसा होना नहीं चाहिए। सर नहीं हो सकता। अगर आप चैप्टर लेवल पे बात कर रहे हैं या सब चैप्टर बात कर रहे हैं तो हो सकता है। 8 डिजिट के ऊपर 2 कोड हो ही नहीं सकते। सर हो ही नहीं सकते। गवर्नमेंट में तो बुक छपती है या वेबसाइट पे जो डेटा डाला जाता है वो 8 डिजिट लेवल पे डाला जाता है। पहले 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 8 होता है। 8 लेवल के ऊपर 2 और 8 की तो जगह ही नहीं है। ये तो एक्सेप्शन नोटिफिकेशन वाला कांसेप्ट आ जाता है। सर कोई उसमें अदर्स वाला डाल देता है, मीटिंग बुलाओ, मीटिंग बुलाओ, और क्या हो सकता है? मीटिंग बुलाओ या फोन करो, भैया मेरी तरफ से ये नंबर है, आगे से मेरे इनवॉइस पे ये लिखना। नहीं हो सकता तो मतलब मेरे हिसाब से ये सही है। उसके लिए आप गूगल पे जाओ, तो जो परचेज ऑर्डर में एचएस कोड मेंशन हो उसी को बोलेंगे इनवॉइस करके। सर सही करो।
आप जो करो सही करो, गूगल पे जाओ, उस आइटम का डायरेक्ट नंबर नेट से लो, पूरी दुनिया में उसका एक ही डायरेक्ट नंबर होता है, जो सही नंबर है लॉजिकली वो सारे वेंडर्स को बता दो आपकी इस आइटम का ये नंबर होगा, प्लीज आगे से इसको ओबे करें, बिकॉज ये रहा लॉ का स्क्रीनशॉट। उसको तो मना नहीं कर सकता सर, आप अपने कंसल्टेंट से बात कर लो जो करनी है। क्रॉस टर्म्स को बड़ा कम रखें। लास्ट में क्वेश्चन है, बताइए सर। सर एक आइटम के 2 टैक्स रेट्स नहीं हो सकते, यही क्वेश्चन यहां से अभी आया था सर। स्पेसिफिक क्वेरीज बाद में, नॉर्मल आंसर इज नहीं हो सकता, डिटेल वाली बात है, इसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। सर 1 जुलाई के बाद बात करेंगे। सर बना के तो देखो, फिंसेस में तो नहीं बनेगा, मैनुअली बनाते रहना। सर हम नहीं बनाएंगे। सर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उस कंपनी से है जिसकी ब्रेड हम रोज सुबह खाते हैं और गवर्नमेंट ने ब्रेड पे टैक्स नहीं लगाया, तो एक कंपनी के लिए एक्सेप्शन हमने दी। सर इतना परफेक्ट काम मत करो, मेरे हिसाब से मैं इसको वीटो करना चाहूंगा इस पॉइंट को, क्योंकि चाहे आप उस चीज को खाते हो या पहनते हो, दुनिया में बनने वाली हर चीज का पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल कोड नंबर है। अगर आप एचएस कोड्स की लिस्ट निकालोगे तो पहले 5 चैप्टर तो एनिमल हाइट्स के हैं कि